आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि क्षत्रज्ञ वर्ण है, क्या संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या अंतर व्यंजन है। तो इसका सही आंसर है पहला, संयुक्त व्यंजन ये होता है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, घोष को कहा जाता है या महाप्राण। तो आ और आह जो होते हैं वो उनको अयोगवाह कहा जाता है, इनको विसर्ग भी कहा जाता है। फा बा किस प्रकार के वर्ण हैं, दंतोष्ठ है या मूर्धन है या तालव है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ओष्ठ है, इसका ऑप्शन होगा डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, शब्द की है, वाक्य की है, अक्षर की है या भाषा की है। तो ये भाषा की लघुत्तम इकाई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लघुत्तम वाक् ध्वनि को कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्ण कहते हैं या शब्द। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है, वर्णमाला में जो मात्रा का अर्थ जो आता है वो क्या आता है। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है क्या वर्ण की मात्रा से है, या वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय है, या ध्वनि का परिमाण है, या वर्णों का क्रम। तो देखिए, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को ही वर्ण की मात्रा से माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि बिना अवरोध के उच्चारण होने वाला वर्ण कहलाता है। जो बिना किसी अवरोध के उच्चारण होता है उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्वर कहते हैं। अच्छा, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या है? दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो बिना अवरोध के बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं, और बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं वो भी स्वर कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? का वर्ग का, चा वर्ग का और ता वर्ग का। ये जितने भी वर्ग होते हैं इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि का कौन सा व्यंजन है? तालव, तालव से बोला जाता है, दंत, दांत से बोला जाता है, मूर्धन, ठीक है, यह इस कैटेगरी में आता है, या कंठ है। तो ये कंठ से बोलने वाला वर्ण है, तो इसका आंसर होगा डी। आगे देखेंगे कि उच्च स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? भी का में का, ख, ग, ग, उआ। तो ये जो वर्ग है इसको का वर्ग कहते हैं। तो इस वर्ग के सभी जो वर्ण हैं उनको कंठय कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? कंठय, क्योंकि ये कंठ से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। तो ये ओष्ठ्य में आते हैं, लेकिन आपका ओष्ठ्य होता है जो होंठ के द्वारा बोले जाते हैं। तो ये इया जो है, इया इसका ऑप्शन नहीं है। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन है। तो टा वर्ग के जो वर्ण होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है, तो ये आपके मूर्धन में आते हैं। तो ये टा इसका ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, खा महाप्राण है।